एक महात्मा वृंदावन के अंदर से ये महात्मा अपने शिष्य के साथ में मुंबई जाते हैं। मुंबई पहुंचे। मुंबई में इनके माता पिता वृद्ध हो गए। इनने सोचा कि चलो गुरुजी के लेके चलते हैं और अपने यहाँ पे एक थोड़ा सा सत्संग करा लेंगे गुरुजी से, और गुरुजी हमारे भागवत का कर देंगे। बढ़िया, ये बहुत बड़ा सांसद था, नेता था। ये नेता गुरुजी को लेके पहुंचा। गुरुजी फ्लाइट से गए थे, दिल्ली से बैठे, उस दिल्ली से बैठ के पहुंच गए मुंबई। और मुंबई पहुंचने के बाद क्या हुआ, इस सेठ ने क्या किया, गुरुजी को ले आकर एक दुकान पे पहुंचे, कपड़े की दुकान पे, और कपड़े दिलाए गुरुजी को। गुरुजी ने रेशम के कपड़े ले लिए, बढ़िया सुंदर रेशम के कपड़े। सेठ ने पूछा, कपड़े व्यापारी ने पूछा, अरे नेताजी आप ये महात्मा जी को कहाँ से लेके आए हो? बोले वृंदावन से आए। अरे ब्रज की बात ही कुछ और है, बहुत दिन हो गए, कम से कम 10-15 साल पहले हमारे पापा मम्मी जाते थे वृंदावन में, बढ़िया बांके बिहारी जी की परिक्रमा करते थे, बरसाने जाते और गोवर्धन जाते, परिक्रमा करके आते। अब तो 20-25 साल से जा ही नहीं पाए हैं। हमारे माताजी पिताजी वृद्ध हो गए हैं, व्यापार बढ़ गया है। गुरुजी आप वृंदावन से आए हो, पैर छुए, स्पर्श किया। अच्छा, गुरुजी की जो शॉल थी, स्टॉल, वो फटी हुई थी, इसमें छेद हो रहे थे। उसने व्यापारी ने कहा, गुरुजी ये शॉल फटी हुई है, इस दुपट्टे को हमको दे जाओ, और ये बदले में नेताजी हम पैसे नहीं लेंगे गुरुजी से, जैसे आपके गुरुजी वैसे मेरे गुरुजी, हम नहीं लेंगे इनसे, और हमारा वो दुपट्टा इसे दे जाओ बदले में। महात्मा जी ने मना कर दिया कि नहीं भैया मैं नहीं दे सकता। तो क्यों? कि नहीं मेरा ये दुपट्टा है। नेताजी तुम तो पैसे दो इनको, दुपट्टा नहीं देंगे इनको हम। भैया महाराज पेमेंट कर दिया, चले गए घर। इनका बहुत स्वागत हुआ, सम्मान हुआ गुरुजी का। सारे इनके नेताजी के जो शिष्य थे, मंत्री इत्यादि सब लोग थे, सबने स्वागत किया। गुरुजी रुके, रात में खाना वाना खाया। अपने चेला से बोले कि पुत्र अपनी घरवाली से कह देना कि जी मेरे कपड़े हैं, वृंदावन से आया था, जो तुमने दुकान पर उतरवा लिए, इनको प्रेस करके धो के प्रेस करके रख दे। तो क्या हुआ, इनकी जो सेठ जी जो मंत्री थे नेताजी की घरवाली ने क्या किया, गुरुजी के कपड़े को लिया, वॉशिंग मशीन में डाल के और धो के प्रेस करके रख दिए। सुबह हुई, गुरुजी ने कहा नेताजी कहाँ हैं? बोले नेताजी चले गए हैं काम से। बताओ गुरुजी क्या काम है? नहीं वो कल दुकान पे गए थे, थोड़ा सा उनके पास जाना था, तो वो तो चले गए काम से, कुछ मिलने वाले आए थे, और तो बोले कि हमारा एक नौकर है वो चला जाएगा आपके साथ में। उनका नौकर बॉडीगार्ड चले गए गुरुजी के पास, संग जाके दुकान पे पहुंचे। शोरूम के अंदर में व्यापारी ने पैर छुए, गुरुजी कैसे आए? बोले नहीं वैसे ही आए, बैठे बैठे चाय पियो। चाय वाय पिलाई। गुरुजी ने कहा कि सेठ तुमने कल कहा सामने कि ये पुराने कपड़े हमको दे जाओ और इसके बदले में नया कपड़ा दे दो। तो रात में हमने विचार किया कि क्यों ना इन पुराने कपड़ों को दे आए, तो एक काम करो इनको तुम रख लो। उसने देखा, ठीक है गुरुजी दे दो। देखा तो वो प्रेस करके धो के रखे हुए थे। मना कर दिया, नहीं गुरुजी मुझे नहीं चाहिए। क्यों? गुरुजी ने कहा क्यों, कल तो तुम मांग रहे थे, आज तुमने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? बोले मना इसलिए कर दिया कि आप इनको धोके लेके आए हो, प्रेस करा के लेके आए हो। आप देखिए इतना बड़ा शोरूम है, इसमें 10-10 हजार रुपये मीटर, 1-1 लाख रुपए मीटर कपड़ा है, और गुरुजी ये तो तुम्हारा कपड़ा कोई मतलब का नहीं है, इससे तो अच्छे मेरे बाहर डले होंगे, कबाड़े में डले होंगे कपड़े, तो तुमने कल क्यों बोला? अच्छा नेताजी के डर के वजह से बोला होगा तुमने। नहीं ऐसा नहीं है गुरुजी, ऐसी कोई बात नहीं है कि नेताजी के डर से बोला था, तो कि आप वृंदावन से आए थे, ब्रज से, और आप ब्रज से आए, आपके दुपट्टे को देखा हमने तो उसको मैला था, गंदा था, उसमें ब्रज की धूल लगी थी,
तो मैंने सोचा कि हम 20 वर्ष से वृंदावन गए नहीं हैं और हमारे पापा मम्मी वृद्ध हो चुके हैं, तो गुरुजी के दुपट्टे को कम तक गीला करके हम अपने माता पिता के मुंह पोंछ लेंगे, इससे ब्रज की रज हमको लग जाएगा। और आपने क्या किया गुरुजी, तुमने ब्रज की रज को तो धो दिया और ये दुपट्टा को लेके आए। हमें इस दुपट्टे की कदर नहीं है, हमें उस रज की कदर है। भगवान ने इतना सुंदर निर्मल शरीर बना के दिया, इतना सुंदर मन बना के दिया, पर एक अंदर से गंदगी पैदा कर दी। क्या कि हम दूसरों से ईर्ष्या करने लगे, अहंकार करने लगे, द्वेष करने लगे। मैली चादर